भगवान श्री कृष्ण के जीवन में एक ऐसा प्रसंग आया जब वे स्वयं भी प्रेम के आगे हार गए। एक भक्त ने उन्हें केले के छिलके खिलाए और भगवान ने उन्हें खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, ये कथा महाभारत काल की है। हस्तिनापुर के राजमहल में एक बालक जन्मा जिसका नाम था विदुर। उनका जन्म राजपरिवार में हुआ, लेकिन उनकी माँ एक दासी थी, इसलिए उन्हें राजकुमार का सम्मान नहीं मिला। लोग उन्हें दासी पुत्र कहकर अपमान करते थे। बचपन से ही विदुर ने भेदभाव सहा। जहां बाकी राजकुमार शस्त्र और युद्ध की शिक्षा लेते थे, वहीं विदुर ने सीखा धैर्य, नीति, धर्म और सत्य का मार्ग। समय बीतता गया और वही विदुर हस्तिनापुर के सबसे बुद्धिमान पुरुष बन गए। वे राजा नहीं बने, लेकिन महामंत्री बने। विदुर कभी अधर्म के सामने नहीं झुके। सभा में भी वे दुर्योधन को सच बोलने से नहीं डरते थे। एक दिन विदुर ने कहा, जो राजा अधर्म करता है वो अपने ही वंश का नाश करता है। ये बात दुर्योधन को चुभ गई। क्रोध में आकर उसने विदुर को राज्य से निकाल दिया। विदुर ने कोई विरोध नहीं किया। वे शांत भाव से हस्तिनापुर छोड़कर चले गए। लेकिन विदुर की सबसे बड़ी पहचान उनकी बुद्धि नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी पहचान थी भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति। विदुर भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त थे और श्री कृष्ण भी उन्हें अपने हृदय के सबसे निकट मानते थे। महाभारत युद्ध से पहले श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर आए। दुर्योधन ने उन्हें भव्य भोज का निमंत्रण दिया, राजसी व्यंजन, सोने चांदी के बर्तन और ऐश्वर्य से भरा भोजन। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, जहाँ प्रेम नहीं वहाँ मेरा भोजन नहीं, और वे सीधे विदुर के घर चले गए। विदुर का घर कोई महल नहीं था, न वहाँ राजसी पकवान थे, न कोई दिखावा, बस सच्ची भक्ति और अपनापन था। उस समय विदुर घर पर नहीं थे, घर में थी उनकी पत्नी विदुरानी। विदुरानी घबरा गईं क्योंकि सामने स्वयं भगवान खड़े थे और घर बहुत साधारण था। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। विदुरानी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, प्रभु, घर में कुछ खास नहीं है, बस केले हैं। कृष्ण हंसकर बोले, माँ, प्रेम से दिया हुआ केला ही मेरे लिए सबसे बड़ा भोग है। विदुरानी जल्दी जल्दी केले लाने लगी। भक्ति में इतनी डूब गई कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहा। वे केले छीलती रहीं, गुदा बाहर फेंकती रहीं और छिलके भगवान को देती रहीं। और भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते हुए भी प्रेम से छिलके खाते रहे। उन्हें फल नहीं चाहिए था, उन्हें भक्त का भाव चाहिए था। तभी विदुर लौटे। उन्होंने ये दृश्य देखा और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, विदुर, आज मैंने केला नहीं खाया, आज मैंने तुम्हारा प्रेम खाया है। भगवान को सोने का भोग नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सिर्फ सच्चा प्रेम, भक्ति और समर्पण। अगर आपको श्री कृष्ण की ये लीला अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर लिखें। राधे कृष्ण।